आओ शुरू करै छी विदेह तिरहुत्य भूमि तिरहुत आ मिथिला नाम से प्रसिद्ध ई मिथिला राज्य के इतिहास। कच्छ के रण से एकटा गुरु आ एकटा शिष्य, गुरु के नाम गौतम रहुगन आ शिष्य माधव विदेह कच्छ के रण से प्रस्थान केलखिन एकटा एहन जगह के खोज में जे स्वर्ग से सुंदर रहो आ जकर जमीन एतेक उपजाऊ रहो जे अकाल के कोनो संभावना तक नहीं। अपन यात्रा में विदेह आ हुनकर गुरु सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचल। इलाहाबाद से बनारसी गेला। बनारसी के लग में रहल सदानीरा नदी के वही पार वही समय तक क्यों नहीं गेल छला। सदानीरा नदी के नाम अखन गंडकी नदी है जे नेपाल से ओरिजिनेट होइत इंडिया के बिहार में प्रवेश करेगा। बस यही गंडकी नदी पार कक माधव विदेह एलखिन आई सुंदर धाम के नाम परल विदेह राज्य। कोनो नीक काज एते सरलता से नहीं होई छे, अहो में बाधा एले। ई नदी पार करे से पहले बनारस के लोग सब इनका रोकने चलखिन, ई कही का जे नदी के वही साइड जे केओ जेते से विलुप्त भ जेते, से मर जेते, इंग्लिश में डीजेनरेट भ जेते। ई बात सब कह के पाछा बनारस के लोग सब के एकटा मानसिकता चले ताकि दोसर कोनो कम्युनिटी एत बसोबास नहीं कर सको। माधव विदेह बनारसी लोग सबके चाल बुझ लेलखिन आ नदी पार कऽ विदेह राज्य तक खोज लेलखिन। लेकिन समस्या तो तबो एले, लोग सबके केना समझाल जाय जे नदी के वही पार के जगह हुनका सबला ठीक छे, क्यों नहीं मरते विदेह राज्य में गेला सा। बनारसी लोग सब जे हल्ला फैला देने छलखिन जे नदी के वही पार जाइते आदमी विलुप्त भ जेते, प्रकृति में टूट क मिल जेते, ई हल्ला के बंद केना कैल जाए। राजा माधव विदेह आ ऋषि गौतम रहुगन बहुते सोचलखिन। सोचला के बाद एकटा हुनका उपाय सुझायल। सनातन धर्म में 4टा वेद होइ छै आ जे चारू वेद पढ़ने रही छथिन हुनका सबके होता कहल जाइ छै। ऋषि गौतम रहुगन एहने 3टा ज्ञानी महाऋषि सबके बजेलखिन विदेह में, और तीनों ऋषि मुनि ई विदेह भूमि पर पूजा पाठ हवन यज्ञ बलि तक चढ़ेलखिन। बस इहे पूजा पाठ के कारण विदेह के ई जमीन बाकी धरती के जमीन सबसे अलग भ गेल, पावन भ गेल, पवित्र भ गेल। एहन सुंदर कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन एह धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन एह धरती पर मिथिला धाम यो भैया। जबकि ई भूमि पर 3टा होता यानी 3टा चारू वेद के ज्ञाता पूजा केने छलखिन, एकरा तिरहुत्य भूमि कहल गेल। इहे तिरहुत्य भूमि बाद में तिरहुत के नाम से प्रसिद्ध भेल। तिरहुत तिरहुत्य भूमि के छोट नाम ये। माधव विदेह के वंश में राजा निमि भेला जिनकर अकाल मृत्यु भेल आ मृत्यु के प्राप्त भेला तक हुनकर कोनो संतान नहीं छला। फिर एक बेर ऋषि मुनि सब मिथिला पर उपकार केलखिन। राजा निमि के मृत शरीर से मंथन क क एकटा नवजात शिशु के प्रकट केलखिन। कियाकि ई शिशु मंथन क क प्रकट काल गेल छले, हिनकर नाम मिथि पड़ल। आ कियाकि ई अपन पिता के शरीर से आयल छथिन तही द्वारे हिनका जनक के उपाधि भेटल। जनक के मतलब होइ छै टू जेनरेट। राजा मिथि के काल में तिरहुत राज्य के विकास अपन चरम पर छला, जै के स्मरण राखा के लेल तिरहुत के लोक आ ऋषि मुनि सब ई राज्य के नाम हुनकर वीर आ पराक्रमी राजा मिथि के नाम पर राखा के निर्णय केलखिन। तै के बाद तिरहुत राज्य के नाम मिथिला राज्य सेहो भ गेल। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आयाच राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आयाच राजा जनक के गाँव।
राजा मिथि के समय से जतेक राजा सब मिथिला पर राज केलखिन सबके जनक के उपाधि भेटल। राजा मिथिये के वंशज राजा सिरध्वज जनक छलखिन, जिनकर समय में मिथिला में अकाल पड़ल एकटा श्राप सँ, आ राजा जनक अपने से सोना के हल लऽ कऽ धरती माँ के प्रसन्न कर निकलि गेलखिन, जै के परिणाम स्वरूप मिथिला के हुनकर मिथिला किशोरी राजकुमारी जनक दुलारी माँ सीता भेटलखिन। इतिहास के एकटा सुखी, समृद्ध आ बलवान राज्य नहीं बुझल ककर नजर लागल ई राज्य के जे अखन टुकड़ा टुकड़ा में बैठ गेल छै, अपन अस्तित्व के लेल सेहो लड़ाई करऽ पड़ि रहल छै। वना तऽ मिथिला के ई दशा बहुत कारण सबसँ छै, मुदा शुरू तहिये भऽ गेल जहिया कृति जनक मिथिला के अंतिम जनक राजा के हुनकर खराब चरित्र के लऽ कऽ ऋषि मुनि आ जनता सब हटा देलखिन, आ प्रजा ऋषि मुनि संगे मिल कऽ राज्य चलबऽ लगलखिन। तई समय में कोनो भी राज्य बिना राजा के नहीं चले। वही समय में मिथिला में प्रजातंत्र चले, मुदा बिना राजा के राज्य वही समय में कमजोर मानल जाय छले। जे कमजोरी के फायदा भज्जी महाजनपद उठेलक। भज्जी महाजनपद 16टा बड़का बड़का राज्य के समूह छला, जे कमजोर राज्य सब पर आक्रमण क क अपना में जोड़ ले छला। भज्जी महाजनपद के हरा क मगध मिथिला पर करीब 100 साल तक राज केलक। तै के बाद पाल डायनेस्टी मगध के हरा क करीब 500 वर्ष तक मिथिला पर राज केलक, 1100 BCE तक। ताबे तक लग मिथिला के राजधानी वैशाली छल। 1100 BCE में पाल डायनेस्टी के राजा मंदपाल जे छलखिन से सुस्त मनुस्थिति के छलखिन। ई सुस्त मनुस्थिति के फायदा से मिथिला के बाहरी शासन से मुक्त करबाबा के सोच में मिथिला के लोग सब समानता सेना के गठन केलखिन। समानता सेना में सब जाति के लोग एक समान आ सबके एक के लक्ष्य राज्य के बाहरी शासन से मुक्ति। लेकिन जाबे समानता सेना अपन काज करैत कर्नाट डायनेस्टी राजा मंदपाल के हरा क मिथिला पर राज करऽ लगलखिन। समानता सेना शांत रह क उपयुक्त समय एला पर लड़ाई करऽ के विचार केलक। 300 साल तक समय के इंतजार में रहल समानता सेना के मौका भेटल। कर्नाट डायनेस्टी के राज परिवार के आपसी मतभेद के फायदा उठाकर मिथिला के अपन पहिल मॉडर्न एरा किंग नाथ ठाकुर भेटलखिन। 14th सेंचुरी में जखने मिथिला के अपन नया राजा भेटल, तखने मिथिला पर मुगल सल्तनत के आक्रमण भ गेल। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मिथिला के लोग नए नए आजादी देखने छलखिन बाहर के राजा सबसँ। त ई बेर सब गोटा मर जाके लेल सेहो तैयार भ गेल छलखिन, चाहे सामने में मुगल सल्तनते किया नहीं रहो। जय के कारण बस अकबर डायरेक्ट मिथिला पर कईहो राज नहीं कर सकल छथिन। हुनका बीच में एकटा मिथिला के राजा राखे पड़े, जिनकर नाम छला महेश ठाकुर। हिनके राज्य में मॉडर्न मिथिला के राजधानी वैशाली से मधुबनी के राजग्राम में बदलल गेले। एम्हर महेश ठाकुर अकबर आ मुगल सब के खराब चाल आ खराब सोच सब बुझ कर भविष्य में लड़ाई करऽ के लेल खंडवाल कुल के गठन केलखिन। 16th सेंचुरी अबैत अबैत मुगल शासन सेहो कमजोर भ गेल आ खंडवाल कुल ब्रिटिश सब के अंडर में आबि गेल। 16th सेंचुरी से दरभंगा राज शुरू भेलिए। खंडवाल कुल के राजा सब मिथिला के राजधानी राजग्राम से दरभंगा लाइब का राज करऽ लगलखिन। आ 18th सेंचुरी में मिथिला नेपाल आ इंडिया में बैठ गेलिए। दरभंगे राज के अंडर मिथिला पर खंडवाल कुल से लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह सब राज केने छथिन। आ 15 अगस्त 1947 में मॉडर्न मिथिला के अंतिम राजा कामेश्वर सिंह मिथिला के यूनियन ऑफ इंडिया संगे मर्ज हो बदलखिन, मिला